थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा इस जगह पर, इस समय के ऊपर अपना कब्जा करें। मेरे रूह जिस्म जान बदन मेरी जिंदगी पर अपना कब्जा करें। खुदावन खुदा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। ऐ खुदावन खुदा, मैं आपकी हजूरी में आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा कि जितने भी जन खुदावन इस वचन को सुने, जहां तक ये वचन जाए मेरे प्रभु जी, तेरे सामर्थी 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 नाम को खुदावन खुदा महिमा मिले। इनके दिल खुदावन, इनके हृदय खुदावन खुदा तेरे वचन को रिसीव करें और ये 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी अंधकार की ताकत इस आज के वचन के फल को चुराने न पाए और खुदावन खुदा इनकी जीवन आशीषित हो जाए इस वचन को सुनने के बाद। प्रभु यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थी नाम को महिमा मिले और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ फिर से परमेश्वर की हजूरी में और सभी को जय मसीह की कहती हूँ। आज का जो हमारा सरमन का टाइटल है वो ये है कि आपकी प्रॉब्लम्स का हल कहाँ पर है। आपको क्या लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन कौन हो सकता है? सिंपली आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह। पर किस तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके उद्धार करता है? आपको क्या करने की जरूरत है अगर आपको अपनी सलूशन चाहिए, प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए? वो प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है। आज हम देखते हैं कि हर कोई जन परेशान है, निराश है, हताश है अपने जीवन में, क्योंकि बहुत से ऐसे यूथ है जो कि नशों में है, बहुत सा ऐसा यूथ है जो कि व्यभिचार में है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कपल है, जिनके पास की औलाद नहीं है, बहुत से ऐसे यूथ ऐसे भी हैं जिनकी मैरिज के लिए कोई भी रिश्ता नहीं हो रहा है, मैरिज होने की बात ही नहीं हो पा रही है, रिश्ता ही नहीं हो पा रहा है। और बहुत से ऐसे जन है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, आपकी शर्मिंदगी आपके जीवन में, पर उनका सोल्यूशन क्या है? उनका सोल्यूशन आज आप इस वचन के जरिए जानने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पढ़ेंगे 1 शमूएल उसका 22 उसका 1 वर्ष कि दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरुण, उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि कुछ भी जो है वो इत्तेफाक से नहीं होता है इस दुनिया में। अगर हम इत्तेफाक शब्द की बात करें तो कुछ भी जो है वो इत्तेफाक से नहीं है। हम देखते हैं यूसुफ की अगर मैं बात करूं, दाऊद और शाऊल की अगर बात करें, चले, दाऊद जो था वो लंबा चला परमेश्वर में, और शाऊल की अगर बात करें तो वो परमेश्वर में चला ही नहीं, परमेश्वर की बात को वो सुन नहीं पाया। और इसी तरह से अगर हम यूसुफ की बात करें, यूसुफ जिसके जीवन में जो है बहुत सी परेशानियां आई, बहुत सी रुकावटें आई, एवं कि वो परमेश्वर में था, बना रहा अंत समय तक वो बना रहा। और उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई वो पाप की वजह से वो बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम्स को नहीं झेल रहा था। इवन कि वो पवित्रताई में था, फिर भी वो उस लाइफ को झेल रहा था। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसको जो है वो दुत्कारा, उसके भाइयों ने उससे बुरा व्यवहार किया, उसको गड्ढे में गिराया। आपको क्या लगता है कि गड्ढे में गिरना यूसुफ का जो है वो एक वैसी बात थी, घटना थी? नहीं। परमेश्वर जो आपके जीवन में करते हैं वो आपको परख कर खड़ा बनाते हैं और आपको खड़ा करते हैं परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। हमारे जीवन में बहुत सी आज हम देखते हैं लोग निराश और हताश हो जाते हैं, परमेश्वर में आने के बाद भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। और वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि प्रभु में जब हम आ गए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई। वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं कुछ समय आने के बाद और वो फिर से बैक हो जाते हैं, जिस दुनिया से वो आए थे वो उसमें बैक हो जाते हैं। इवन कि वो बहुत सी अपने अंदर जो है वो ऐसी बैड हैबिट्स को लेकर आ जाते हैं। वो नशा करते हैं, वो पाप करते हैं, वे विचार करते हैं, वो चीजें वो काम करने लग जाते हैं। वो और देवी देवता जिनको वो पहले मानते थे वो उन्हें मानना शुरू कर देते हैं। पर यूसुफ जो था, उसके भाइयों ने उससे बुरा व्यवहार किया। हो सकता है कि वो भेड़े जब गायब हो जाती थी वो भेड़े खुद खाते होंगे और अपने पिता को कह देते थे याकूब को कि ये भेड़े जो है वो इसने खराब की है, इसने कुछ किया है उसको। और वो उससे मतलब जलते थे, जेलसी रखते थे और इवन उसको गड्ढे में फेंका, उसको मिस्रियों को हाथों में बेच दिया। फिर भी
देखिए वही जो उसके भाई थे उसके आगे दंडवत करते हैं, क्योंकि जो स्वप्न उसने उस समय देखा और बताया यूसुफ ने। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। वो पहले अपने पर्सनल सपनों को जो है, दर्शनों को शेयर करता था, जो उसके ऊपर जो उसको जाहिर होते था कि हाँ उसके साथ ऐसा होने वाला है। पर धीरे धीरे जब हम देखते हैं कि जब वो पकड़वाया जाता है, मिस्रियों के हाथ बेचा जाता है, तो वहां पर जो है हम देखते हैं कि जब वो जेल में डाला जाता है, क्योंकि उसने पोतीफर की पत्नी के साथ जो है पाप नहीं किया, सोया नहीं। अब वो कह सकता था कि हाँ अगर पोतीफर की पत्नी के साथ वो सो जाता तो हो सकता है कि उसे राज्य मिल जाता, राज्य का कुछ भाग मिल जाता, थोड़ा सा वो अमीर हो जाता। पर उसकी जो सोच थी वो यहां तक नहीं थी। उसे पता था कि मुझे परमेश्वर में जो है वो कंटिन्यूसली पवित्रताई में चलना है। मेरी राह में जो है वो रुकावटें और रोड़े आएंगे, मेरी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती ही जाएंगी, फिर भी मुझे जो है वो परमेश्वर में बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, क्योंकि मेरा जो सच्चा खुदा है वो मुझे बचाने वाला, वो मुझे छुड़ाने वाला, वो मुझे ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। अगर मैंने पाप कर दिया तो मैं जो है वो सब कुछ खो दूंगा जो मैंने अब तक स्पिरिचुअली पाया। आज आपको पवित्र आत्मा छोड़कर जाता है तो उसकी आवाज नहीं आती, पर जब वो आपकी जिंदगी में आता है तो आपसे जब वो बात करता है तो आप उसकी आवाज को सुन पाते हैं, क्योंकि आप आत्मिक तौर पर परमेश्वर में चल रहे हैं। धीरे धीरे परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू करता है, धीरे धीरे परमेश्वर आपको और ज्यादा जो है वो डेवलप करता है, आपको आत्मिक तौर पर, आपको फिजिकली, आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, सब तरह से परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। जो लगता है आपको कि प्रॉब्लम्स आपकी जड़ से खत्म नहीं हो रही, वो धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है जब वो जेल में डाला जाता है तो वहां पर दो हेड होते हैं, एक पिलाने वाले का हेड होता है और एक खिलाने वाले का हेड होता है। वहां पर दो तरह के हेड उस समय जो है वो होते थे। जैसे जो कोई भी पेय पदार्थ है, जो पीने वाला है, शराब हो गई, मदरा हो गई, किसी भी तरह की, है ना, और कोई भी ड्रिंक जो है वो एक पिलाने वाला का हेड होता था, और एक खिलाने वाले को जो भी खाना जो भी बना है उसके ऊपर वो हेड होता था। तो वो दोनों ही जो हेड थे वो जेल में थे, और उन दोनों हेड के ऊपर जो बात होती है कि उन दोनों को स्वप्न आता, वो सपना अपना यूसुफ से शेयर करते हैं, और यूसुफ उसको, उन दोनों को जो है उनका मतलब बताता है। उनको मतलब बताता है तो उसमें से एक जो है वो फांसी पर चढ़ाया जाता है और एक जो है वो अपनी पदवी दोबारा से पाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर भी देखो यूसुफ का जो छुटकारा है वो यहाँ पर नहीं होता है। यूसुफ का छुटकारा यहाँ पर फिर भी नहीं हो रहा। उसने फिर भी क्या किया, उन दोनों हेड के जो है उसके स्वप्नों का जो अर्थ है वो बताया, फिर भी वो छुड़ाया नहीं गया। पर वो कह सकता था कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया, फिर भी मैं जेल में हूं, मैंने इनका स्वप्न बताया, फिर भी जो है इसका फल मुझे अभी तक नहीं मिला, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया, मैंने भला काम किया। आज आप भलाई का काम करते हैं, आज आप परमेश्वर में बोलते हैं, आपको लगता है कि मेरे जीवन में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो, मैंने तो फजूल का जो है सारा पैसा जाया किया, अपना 20 दशवांश सब भेंटे मैं परमेश्वर के घर में बोता रहा। और आपको आज लग सकता है कि मैं यूं ही फास्टिंग करता रहा, मैं यूं ही चर्चेस में जाता रहा, पर नहीं, या यूं ही प्रेयर्स करता रहा। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं कि वो आपको जानते हैं। अब अगर हम अब्राहम की बात करें, अब्राहम से परमेश्वर बहुत प्रेम करते थे, और अब्राहम वही परमेश्वर जो उसको बताते अब्राहम को कि तेरे इस नियत समय में, इस उम्र में जो है वो बच्चा होगा, बेटा होगा, उसका नाम इसहाक होगा। मतलब फिर भी उस इसहाक को परमेश्वर जब मांगते हैं स्वप्न में उसको, तो फिर भी जो है अब्राहम उसे बलि चढ़ाने के लिए जो है वो जाता है, भेंट चढ़ाने के लिए जाता है परमेश्वर को, अपने ही बेटे इसहाक को। जबकि वो कह सकता था कि परमेश्वर ये तो तूने दिया है तो फिर तू मुझसे क्यों मांग रहा है, पर वो जानता था कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है, जो मुझसे बात की है, मुझे उसको पूरा करना है। और फिर भी जो है परमेश्वर देखना चाह रहे थे कि अब्राहम क्या अब अपने इस बेटे से इतना प्रेम करता है कि या मुझसे अभी भी तह दिल से जो है वो प्रेम करता है। पर यहां पर इसी तरह से यूसुफ की अगर हम बात करें, यूसुफ का छुटकारा यहां पर नहीं हुआ। फिर भी काफी टाइम के बाद जब याद आता है, वहां के जो राजा था उसको जो है स्वप्न आता है, और स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाता। तो वो जो छुड़ाया जाता है, जिसने अपना पद दोबारा से पाया, उसको याद आता है कि यस, जेल में एक बंदा है यूसुफ, वो उसने मेरे
स्वप्न का जो अर्थ है बताया, और जो फांसी पर चढ़ाया गया उसका भी अर्थ बताया, उसके स्वप्न का भी। तो वो आपका सोल्यूशन कर सकता है और वो आपके जो स्वप्न का अर्थ है वो बता सकता है। वो छुड़ाया जाता है, बचाया जाता है, वो राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है, सब कुछ उसके हैंडओवर हो जाता है। और राजा जो है वो उससे प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है, जो सब चीजों पर जिसका राइट होता है, वो उसके हाथ में दे देता है और अपनी रिंग उसको देता है। मतलब उसको इतना आदर मान और सम्मान देता है राजा। उसने पाप नहीं किया, वो पवित्रताई में चलता गया। अगर वो पाप कर लेता तो वो वहीं पर उसकी कहानी खत्म हो जाती। हो सकता है थोड़ा सा राज्य या थोड़े से पैसे उसको मिलते और उसकी जिंदगी स्टेबल हो जाती, जो दुखों से भरी हुई थी। आज हम भी जो है थोड़ा सा पैसा अगर हमें मिल जाए, हम सोचते हैं कि नहीं हमारी जिंदगी निकल जाए, हमारी गरीबी निकल जाए और हम इस पैसे से जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले, इस पैसे से हमारी जो कुछ भी जो है सेटअप हो जाएगा, हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, बस यहीं तक हमारी सोच होती है। पर परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपनी सोच को असीमित नहीं करता, सीमित नहीं करता, असीमित करता है, लिमिट कोई नहीं है, बाउंड्री से पार, आपकी सोच से परे परमेश्वर जो है वो आपको देने की सामर्थ्य रखने वाला खुदा है। जब हम दाऊद की बात करते हैं, दाऊद क्या करता था कि वो उन लोगों को चुनता है, अपने साथ 400 लोगों को जो है वो चुनता, उसके ऊपर वो हेड प्रधान ठहराया जाता है दाऊद। उन 400 लोग, आपको पता है कि वो कैसे थे? वो दुखी थे, निराश थे, परेशान थे, हताश थे, कर्जाई थे। कौन ऐसा आज पास्टर होगा या कौन ऐसा एक राजा होगा जो ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहेगा? कभी भी नहीं। वो कर्जाई लोगों को नहीं रखेगा, वो दुखी लोगों को नहीं रखेगा, वो निराश लोगों को नहीं रखेगा, भी रोज उनकी रोने धोने वाली शक्ल देखे, या कर्जाई लोगों को नहीं रखेगा रोज उससे कर्जा मांगे। दाऊद पर ऐसे दिल टूटे हुए लोगों को, परेशान हताश लोगों को अपने साथ रखता था, क्योंकि वो जानता था कि यही लोग परमेश्वर के काम को करने के लिए तैयार होंगे, यही लोग ब्लेस होंगे। पर जो शाऊल था वो क्या देखता था? अमीरी देखता था, पोस्ट देखता था, वो बुद्धिमान लोगों को चुनता था। और यही डिफरेंस था कि शाऊल का जो समय था वो जल्दी खत्म हो गया। परमेश्वर ने चाहे उसे मज़ा किया, पर उसने परमेश्वर को जो है आज्ञा की अवहेलना की, और दाऊद जो है वो चलता गया, लंबे समय तक चलता गया और परमेश्वर की आत्मा की उस आवाज को सुनता गया और परमेश्वर के कामों को करता गया और हर लड़ाई को वो जीतता गया। यहां पर देखिए कितना डिफरेंस है कि यूसुफ भी लंबा चला, दाऊद भी लंबा चला। और जब हम देखते हैं शाऊल को, तो शाऊल पर बुरी आत्मा मंडलाया, वो परमेश्वर में जो है वो बिखर गया, वो खत्म हो गया। पर दाऊद का जो जीवन था वो उसमें परमेश्वर में बना रहा, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर से दूर होकर वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी हजूरी से दूर होकर वो कुछ नहीं कर सकता। आज आपकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो पैसा नहीं है, आज आपकी बीमारी का सोल्यूशन दवाइयां नहीं है। मैं ये नहीं कह रही थी कि दवाइयां ना खाएं, पर आपका जो सोल्यूशन है वो आत्मिक बनने में है। आज आपकी प्रमोशन आत्मिक बनने में है। रिसीव करें इन वर्ड्स को यीशु मसीह के नाम में कि आज आपका जो भी छुटकारा है वो आत्मिक बनने में। अगर आज आप आत्मिक है, पापों को छोड़ चुके हैं, तो आत्मिक बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और आपको विन करेगा। हालेलुया। 1 कुरिन्थिया 1 उसका 26-29 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो भी है नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, और जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जो है उन लोगों को चुनते हैं जो कि मूर्ख हैं और जो तुच्छ है, जो गरीब हैं, जो बेसहाय हैं, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है। परमेश्वर ने उन सबको चुन लिया ताकि वो व्यर्थ ना रहें, ताकि जो परमेश्वर की वो महिमा करने पाए। इसी तरह से आप देखिए कि दाऊद में और शाऊल में कितना डिफरेंस है। जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो वो आपको आपकी काबिलियत से, आपके गिफ्ट से नहीं बुलाता। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है, क्या काबिलियत है। परमेश्वर आपको बुलाते हैं और आपको बनाते हैं अपने मुताबिक। हालेलुया। और आपको पता है कि इजराइल जो है वो परमेश्वर ने उस जाति को क्यों चुना? वो बहुत छोटी जाति थी, वो बहुत छोटी जाति। आज इजराइल का नाम है पूरे वर्ल्ड में। आज इजराइल की टेक्नोलॉजी को हर कोई यूज करना चाहता है, अमेरिका तक भी।
क्यों? क्योंकि अगर आज वो नाम लेते कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना और खड़ा किया क्योंकि हम बहुत अमीर थे, हम ताकतवर थे, पर नहीं, वो बहुत छोटी जाति थी इजराइल, और परमेश्वर ने आज उनको खड़ा किया। आज वो ब्लेस और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं ये लोग यीशु मसीह के नाम में। आपका हल मैं बता रही हूं आपको कि आत्मिक बनने में। आपका हल किसमें है? आत्मिक बनने में है। आपने क्या कभी फास्टिंग की, प्रे की, बाइबल पढ़ी कभी कि हाँ परमेश्वर मुझसे बात करे? आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर को समय दे, फास्टिंग करे, बाइबल पढ़े, परमेश्वर में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को कि आप अपने जीवन में बीमार न रहे, निराश न रहें, हताश न रहें, परेशान न रहें, कर्जों से आप आजादी पाएं, आप औलाद पाएं, आपकी मैरिज अच्छे घर में हो, अच्छे जीवन साथी आपको मिले। परमेश्वर चाहते हैं हमको वो सब कुछ ब्लेसिंग्स देना, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हम परमेश्वर के पीछे प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाते, हम परमेश्वर को ढूंढने नहीं पाते, हम परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते, हम परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहते। आपके कान ऐसे बन जाने चाहिए कि परमेश्वर की आवाज को आप सुने। आपकी आंखें ऐसी बन जानी चाहिए कि परमेश्वर जो आपको दिखाना चाहे वो आप देखें। आपकी जुबान ऐसी बन जानी चाहिए कि जो परमेश्वर चाहे आप बोले, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऊंचे हो, आप ब्लेस हो, आप परमेश्वर की आवाज को सुने। याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए अपने स्वरूप में बनाया ताकि आप उसकी महिमा करने पाए। आप उसके फलों को, जब उसके गुणों को अपने अंदर मांगते हैं तो परमेश्वर में आप बढ़ते हैं, और जो कोई आपको देखता है वो परमेश्वर को आप में देखेगा। हालेलुया। और आज आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स का हल है वो आत्मिक बनने में है। 1 कुरिन्थियों 6:20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के पास परमेश्वर की महिमा करो। आपको जो है वो परमेश्वर की महिमा करनी है, अपनी देह से भी परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, आपका दिल नहीं कर रहा प्रेयर करने को, आप जब आप निर्बल होते हैं, परमेश्वर आपको जो है वो सामर्थ्य से भरते हैं। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरते हैं। याद रखें, जब आप एक पत्थर पर जब आप मारते हैं, एक पत्थर पर मारने वाला इंसान पत्थर को तोड़ना चाहता है, पर पत्थर को वो फर्स्ट टाइम में नहीं तोड़ पाता, सेकेंड टाइम में नहीं तोड़ पाता, थर्ड टाइम में उसका जो वो जहां पर जिस जगह पर वो मार रहा है उसको मारते 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 वो जगह पर जो है वहीं से वो पत्थर एक दिन टूट जाता है, एक समय टूट जाता है वो पत्थर। और इसी तरह से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, आप प्रेयर करें, आप फायर प्रेयर से प्रेयर करें, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगते हुए, उससे भरते हुए। जब आप प्रेयर करते हैं तो आपके जीवन का हर पत्थर टूटता है, आपके जीवन की हर प्रॉब्लम खत्म होती है यीशु मसीह के नाम में, और आप ब्लेस होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से पत्थर नहीं टूटता, उसी तरह से आपके जीवन का पत्थर बन चुका है वो प्रॉब्लम, वो शर्मिंदगी। आपको शर्मिंदगी को अपने जीवन से आउट करना, आपको उस बीमारी को अपने जीवन से आउट करना, आपको हर उस शर्मिंदगी, प्रॉब्लम्स, हर उस चीज को जो रोड़ा है आपके जीवन में, उसे दूर करना है। प्रेयर करनी है, फास्टिंग करनी है, बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है, प्रेयर करनी, कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहना है। और एक दिन ऐसा होगा कि वो 1 सेकेंड में भी जो है आपकी हर एक प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है आपको, वॉच आउट कर रहा है, आपकी हर एक बात को वो वॉच आउट कर रहा है कि आप उसमें किस तरह से चल रहे हैं, आप किस तरह से उसमें जो है वो बढ़ रहे हैं। पर हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे भी हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, 1 साल चर्च में गए जी, प्रेयर की, फास्टिंग की, बाइबल पढ़ ली, ठीक है, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, अब हम कोई अच्छी से अच्छी दवाई ढूंढते हैं, वो बेस्ट से बेस्ट हम ट्रीटमेंट अपना करवाएंगे इस डॉक्टर से, फलाने डॉक्टर से, पर आपका सोल्यूशन फिर भी नहीं हो पाएगा। आपका सोल्यूशन जो है वो परमेश्वर में है, आपका सोल्यूशन परमेश्वर में है। बिलीव करना है आपको परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि मसीह में की गई जो मेहनत है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हम देखते हैं बाइबल में कि एक न्यायी जो है बैठा है, और एक विधवा उससे मांगने के लिए आती है, बार बार दरवाजा खटखटाती है कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। और एक दिन वो तंग आकर, वो पापी, वो दुष्ट, वो न्यायी जो है वो उसका न्याय करता है। तो अगर वो एक पापी और दुष्ट होकर न्यायी जो बैठा हुआ है उन लोगों के ऊपर, वो उस विधवा का न्याय करना जानता है, तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम मेरे आगे रात दिन दुहाई देते हो, तो तुम क्यों करना छुड़ाए जाओगे, तुम क्यों ना ब्लेस होगे, क्यों ना मैं तुम्हारी सुनूंगा।
क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ब्लेस हों। और परमेश्वर की ओर से जो सोल्यूशन होता है, जो छुटकारा होता है, जो हमें रिहाई मिलती है, जो हमें चंगाई मिलती है, जो हमारी शर्मिंदगियां दूर होती हैं, वो परमानेंट हमारा सोल्यूशन होता है। क्योंकि परमेश्वर कोई भी टेम्पररी हमारा सोल्यूशन नहीं करते। परमेश्वर में की गई मेहनत, मसीह में की गई मेहनत, मसीह में की गई प्रेयर, मसीह में रखे गए रोजे, मसीह में किए गई हर वो बात, जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, जब आप हर वो चीज को काम को करते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहे होते हैं, परमेश्वर रोज आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, रोज आपकी मेहनत को वो देखते हैं और आपको वो फलवंत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पहले तू औरों को जाके बचा, पहले तू बच, तू चंगा हो जा, तू खरा बन जा, तू अपने दिल में खरा बन जा, तू अपनी आत्मा में खरा बन जा, तू अपने पापों से तौबा कर दे, तू चोरी चकारी और नशा सब कुछ छोड़ दे। परमेश्वर कहता है कि तू भला चंगा हो जा, तू बच जा, तू प्रेयर कर, तू वचन को समझ, पहले तू सब कुछ वो कर, चीजों को, बातों को समझ, तो तू जाकर लोगों को बचाना शुरू कर। तेरा घराना भी बचाया जाएगा, तू भी बचेगा, तेरा घराना भी बचेगा। पहले तू बच, फिर तेरा घराना जो है वो बचाया जाएगा और आप लोग आशीषित होते हैं फिर प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर में की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ कभी नहीं जाती। आप हर एक लड़ाई को जीतते हैं, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, यहोशू की तरह, एस्तर की तरह। वो लोग जो कि ब्लेस लोग कहलाए गए, वो ब्लेस करेक्टर गिने गए उनके बाइबल में हम देखते हैं। और हमें भी आज जरूरत है कि हम अपने आप को, ये स्टोरीज नहीं है एक बाइबल की, ये करेक्टर्स जो है वो हमें सिखाते कि हमें अपना करेक्टर कैसा करना है। हमें अयूब के नए खरा बनना है, हमें विश्वासी बनना है, और हमें इस तमाम वो आशीषें जो शैतान ने हमसे छीनी है, आज वो वापस होंगी प्रभु यीशु के नाम में आपके जीवन में। आज आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज आप फ्री होंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जितने भी जन आज इस वचन को सुने, खुदावन यीशु नाम में वो ब्लेस हो जाए, खुदावन यीशु नाम से वो छुटकारा पा जाए, खुदावन यीशु नाम से वो चंगाई पा जाए। बी फ्री इन जीसस नेम, बी ब्लेस इन जीसस नेम। खुदावन आप